नमस्कार किसान भाइयों, ये आप देख सकते हो अभी हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अनुदान पे किसानों को एक करनाल की एनएससी का एक बीज दिया था जिसकी जो वेराइटी का नाम DBW था। और वो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। और ये हमारे एफपीओ वाले हैं जो यहीं करौली से हैं। ये आपको इनका इंट्रोडक्शन देंगे, साथ ही में इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमने सीड ट्रीटमेंट किया था और जब इस गेहूँ को जब बोया था तो उस टाइम क्या दिया था। आप इनके माध्यम से पूरा सुने। ये हमारे एफपीओ करौली किसान समृद्धि में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैरायटी DBW 187 का विभाग के माध्यम से वितरण करवाया था, जिसमें हम लोगों ने इस 2 बीघे में 80 किलो बीज का बुवाई की थी। बीज बुवाई से पहले खेत तैयारी में हम लोगों ने सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग और 1 बैग यूरिया का इफको कंपनी का लेकर के खेत तैयारी में 2 बीघा के लिए दिया था और 80 किलो बीज हम लोगों ने इसमें बीज उपचार बुवाई के लिए लिया था। उसको डीएपी नैनो जो डीएपी आया हुआ है 40 किलो के 2 बैग थे, 80 किलो में 400 ml डीएपी लेकर के उससे बीज उपचार किया था। और साथ में ही कीटनाशक में फिप्रोनिल 500 ml से बीज उपचारित किया करके इसको बुवाई की थी। उससे तो ये फायदा हुआ हमको कि जो उसका अंकुरण हुआ वो लगभग 100% के आसपास दानों का अंकुरण और एक साथ हुआ था। 4 दिन के अंदर सभी खेत में अंकुरण हो चुका था। इनका कहना है किसान भाइयों की हमने जो इसको बोया था डिपार्टमेंट के माध्यम से, इसको जब हमने सीड ट्रीटमेंट किया था तो उस टाइम हमने नैनो जो यूरिया आता है उसी प्रकार से नैनो डीएपी आता है और साथ में फिप्रोनिल दीमक के लिए उसको लेके और 400 ml, कितना ml ली थी आपने? 400 ml 2 बीघा के लिए नैनो डीएपी लेकर उससे बीज को 80 किलो बीज को उपचारित किया था और बिना डीएपी के इसकी बुआई की थी, जो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसने ग्रोथ किया है। फिर आगे आपने कोरे के टाइम पे क्या दिया था इसमें? आगे हमने जब कोरे के टाइम पर इसमें 4 किलो माइक्रो राजा और 1261 NPK 2 किलो को मिला करके और साथ में ही 10 किलो जिंक 21% वाला लिया था। उसको कोरे से पहले खेत में ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से दिया था और उसमें पानी पिलाया था। कोरे के टाइम पे किसान भाइयों इनका कहना है कि हमने कोरे के टाइम पे गेहूं में एक तो जो माइकोराइजा आता है उसको लिया था 4 किलो 2 बीघा के लिए, साथ ही में जो 1261 आता है उसको 2 किलो लिया और साथ ही में जो 21% जो जिंक सल्फेट आता है कृषि विभाग का उसको 10 किलो लेकर 2 बीघा में दिया। जो हम भी आपको अपने जो स्थानीय जो कृषि पर्यवेक्षक है वो भी आपको बताते हैं कि 1 बीघा में 5 किलो आपको जिंक सल्फेट देना है। उसी प्रकार से इन्होंने 2 बीघा में 10 किलो जिंक सल्फेट लिया और उसका ग्रोथ देखिए आपकी किस प्रकार से, कहीं पे भी एक पेड़ छोटा नहीं है, सब समान रूप से अच्छी प्रकार से इसका ग्रोथ किया है। और उसके बाद में आपने क्या दिया इसमें? उसके बाद में हमने चौथे पानी पर 10 किलो सागरिका और यूरिया 15 किलो के आसपास 2 बीघे में लिया है। यूरिया की मात्रा हमने हर बार कम उपयोग में लिया है और उसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया है। तो देखिए किसान भाइयों इनका कहना है कि आप बिना डीएपी के आप एसएसपी डालकर और एसएसपी के साथ यूरिया मिलाकर आप बिना डीएपी के भी आप गेहूं की पैदा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि डीएपी होना जरूरी है। साथ ही में अगर आपको डीएपी की जगह पे आप नैनो डीएपी भी दे सकते हो, जो नैनो यूरिया की तरह ही आता है, मार्केट से आपको मिल जाएगा, इफको का आता है। और जिंक सल्फेट और माइकोराइजा का कितना एक इफेक्ट होता है खेत पे वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि कितना अच्छी प्रकार से ग्रोथ किया है। और जो कृषि विभाग से जो अनुदानित जो गेहूं था DBW उसको आप देखिए कि किस प्रकार से एक अच्छी प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया और प्रैक्टिकल किया है। हमारे कृषि विभाग से ही जुड़े हुए हैं और आप इनको हमारे किसान भाइयों को इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए आप ना। और एक और हम अब जो हमारी प्लानिंग में इसमें देने का है वो दाने की दूधिया अवस्था पर हम लोग इसमें NPK 0050 का उपयोग और करेंगे, 50 ग्राम दूधिया अवस्था पर, जिससे पोटास की पूर्ति इसमें हो जाए। हमने पहले पोटास का कौन सा 0050 आता है अच्छा। इफको कंपनी का। इनका कहना है कि जब इसमें दूधिया अवस्था आएगी तो उस टाइम पे NPK का जो 0050 आता है जिससे कि पोटास की पूर्ति हो जाए, हम उसका भी इसमें उपयोग करेंगे। और हम आपको दोबारा से बताएंगे कि उससे इसमें कौन सी इसकी जो बीज है उसमें कितना क्वालिटी आई, कितनी चमकता आई, वो हम आपको पूरा दोबारा वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार।